करूँ चा बात इस पे, है ना भाई? अरे हमारे बीच में कई ऐसे ट्रिगो फंक्शन भी तो हैं जो एक दूसरे के उल्टे हैं, लाइक tan cot, हाँ या ना, tan थीटा cot थीटा, और कौन सा cos थीटा sec थीटा, याद आया आपको? और कौन सा है sin थीटा cosec थीटा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना। और उल्टा आ जाए तो समझ लेना लॉटरी लग गई। कैसे लग गई लॉटरी? क्वेश्चन में किसी ने कहा कि रेंज बताइए साहब, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू में a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मान लो किसी ने ऐसा कह दिया, अगर कल को किसी ने ये कह दिया ना, तो आपको बस इतना से समझना है कि जैसे ही एक दूसरे के उल्टे होंगे ना, तो आप इसको लिख सकते हो a tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस b, ये कॉट, हाँ, b कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब जानबूझ करके 2 इंटू इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ? इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ? AB, याद है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट AB। 2AB से जोड़ो और 2AB घटा दो। और जैसे आप ऐसा करोगे, आपको पता नहीं है लेकिन आपके हाथ में खजाना लग गया, ये बन गया a tan थीटा प्लस b cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या कहते हो? और ये है y। अगर कल को किसी ने y का मिनिमम पूछा तो आपको पता है आप होल स्क्वायर में से कुछ घटा रहे हो, और होल स्क्वायर का मिनिमम जब होगा तो ये कम से कम में से भी कुछ घटा डाला तो और कम नहीं है कहानी पकड़ में। तो इसका मतलब ये मिनिमम माइनस 2ab इसका पूरे का मिनिमम दे देगा। और मैक्सिमम कब होगा? जब ये होल स्क्वायर मैक्सिमम देगा। जब ये टॉप देगा तो उसमें से कुछ घट भी गया तो भी कोई फर्क नहीं। तो आपको पता होगा ये y मैक्सिमम तब होगा जब होल स्क्वायर भी मैक्सिमम हो, माइनस 2ab होता रहे। तो आप एक बात बताओ, किसी भी होल स्क्वायर का मिनिमम हो सकता है कब? जब अंदर वाला 0 दे दे, हाँ या ना? अब सुनना जरा, ये a tan थीटा प्लस b cot थीटा का होल स्क्वायर मिनिमम तब होगा, 0 तब होगा जब, सुना, 0 कब होगा? देखो मैं लिख सकता हूं, किसी a tan थीटा प्लस b cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर a tan थीटा प्लस b cot थीटा बराबर कितना हो जाए? 0 हो जाए। सही है ना? अगर अंदर वाला फंक्शन 0 तो होल स्क्वायर 0 दे देता है, तो मैंने इसको सामने 0 बैठाया। अगर कुछ ऊट पटांग वैल्यू है तो मना कर देंगे, और कोई वाजिब वैल्यू है तो हाँ भर देंगे। सबको पता है a tan थीटा बराबर में माइनस का b cot थीटा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप ये मानते हो कि tan स्क्वायर थीटा बराबर माइनस b बाई a हो गया? कैसे कैसे? ये 1/10, tan की उधर गुणा tan स्क्वायर और a उधर खसक लिया, हाँ या ना? और tan थीटा बराबर में कितना? माइनस b बाई a का रूट। क्या कहते हो आप? क्या अंडररूट में माइनस b बाई a फिजिबल है क्या? हाँ या ना? पहले बताओ, हाँ या ना? ना। अगर आपके हिसाब से ना है तो ये 0 नहीं देगा, क्योंकि अंदर वाला 0 नहीं बनना ना भाई। अगर अंदर वाला 0 नहीं बनना तो होल स्क्वायर भी 0 नहीं देगा। अब जरा क्वेश्चन में आओ, आपके हाँ या ना को थोड़ा चेक कर लेते हैं। रेडी? मान लो कल को किसी ने क्वेश्चन में दे डाला कि y इज इक्वल टू में 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 9 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3। आप में से इस 3 को भी हटा देता हूं। कितने लोगों को दिख रहा है? a की जगह 2, a की जगह 2, b की जगह 3। तो आपको ये दिख रहा है क्या? बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना कि a tan थीटा, और सॉरी 2 tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 cot थीटा का होल स्क्वायर। क्या आगे कुछ जा सकता है क्या? कितना जोड़ो? प्लस 2ab। बोलो कितना? सुनना है ना मेरे को? हाँ, अटका क्या? क्या अटका? अरे पहले एक बात बताओ, आगे 2ab लिखूं कि नहीं लिखूं? क्यों नहीं लिखूं? इसलिए कि होल स्क्वायर बनेगा ही नहीं। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना था, ये तो माइनस का b स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। अरे होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कैसे बनाओगे? वो तो फैक्टराइज करने के फार्मूले बता रहे हो। नहीं है कहानी पकड़ में। स्टोरी क्या है कि जब तक मैं यही चेक करा रहा हूं कि कल को आप में से कोई आ जाए, नहीं सर ए की जगह ये और बी की जगह वो होता है, तो हो सकता है। नहीं साहब, फिजिबिलिटी 0 है।
कहानी यहां तक पकड़ में आ गई। एक क्वेश्चन भी है मेरे पास में, जरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन के ऊपर से होकर के निकलते हैं। हाँ, अरे ये तो पूछे ही नहीं, इसका क्या होगा? इसका तो ये होगा कि आप थोड़ी सी देर के लिए पीछे आओगे, बैक 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 बैक। सर एक काम करो कि -2ab इधर प्लस का 2ab उधर कर दो। आप में से कितने लोगों को दिख गया? हो गया -b cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ख्याल है? अब बताओ अंदर वाला फंक्शन 0 बन सकता है क्या? क्योंकि ये माइनस हो गया, ये माइनस होते ही ये माइनस हो गया, हाँ या ना, और ये माइनस होते ही ये प्लस हो गया, और ये प्लस हो गया, ये प्लस चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, याद है? अब होल स्क्वायर 0 दे सकता है, तो कहने वाला 0 माइनस माइनस नहीं प्लस 0 प्लस 2ab कितना होता है? 2ab। तो मिनिमम वैल्यू 2ab और टॉप वैल्यू क्यों इनफाइनाइट? क्यों? क्योंकि tan थीटा टॉप वैल्यू इनफाइनाइट दे सकता है, cot थीटा भी टॉप वैल्यू, बिल्कुल, इसीलिए टॉप वैल्यू हो जाएगी tan थीटा प्लस b cot थीटा का होल स्क्वायर का मैक्सिमम प्लस 2ab इज इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस 2ab और इनफाइनाइट। हैंस रेंज कहां से कहां तक? रेंज निकले 2ab टू इनफाइनाइट। क्या ख्याल है ना भाई? कर लेंगे? हाँ भाई, वो तो मेरे दिमाग से निकल गया कि क्वेश्चन तो करा ही नहीं। हाँ भाई, होल स्क्वायर के अंदर जान है। ए tan थीटा, हाँ ओके, चेंज इट। अब आपके लिए होल स्क्वायर बनाने के बहुत सारे मसाले हैं। आप मेरे को बताने वाले हो, जल्दी से रेंज बताने वाले हो किसके? रेंज ऑफ y इज इक्वल टू में a स्क्वायर, ना a स्क्वायर बहुत हो गया, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा। डू इट। देखो क्या जोड़ोगे क्या घटाओगे? 2ab कितना होगा? a और b तो पकड़ लोगे ना आप? करो 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 एनीवे। दीपक बात समझ में आ गई? अमृता, y इज इक्वल टू a की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू बोलो 3, तो आपको 2 इंटू 2 इंटू 3, 2ab से जोड़ना, 2ab घटाना, तो लिख लें 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू, उल्टा करते हैं, माइनस पहले प्लस बाद में, 2 इंटू 2 इंटू 3 माने 2ab जोड़ा 2ab घटाया और इतनी दूर तक डब्बा बना दिया। अब नाउ इट बिकम्स 2 sin थीटा माइनस 3 cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस कितना 12। ये क्या बन गया आपका? y। सही है? पूरी कहानी में ये देख लेना, चुपचाप कोने में जाकर के सही रहता है कि होल स्क्वायर कल को 0 ना दे और अपन बेइज्जती हो जाए। राइट है? तो हम देख लेते हैं कि होल स्क्वायर इक्वल टू 0 देगा या नहीं देगा। होल स्क्वायर 0 इक्वल टू 0 देगा या नहीं। राइट है? चेक करने के लिए आपने क्या किया? 2 sin थीटा माइनस 3 cosec थीटा को अपनी तरफ से 0 लगा दिया और 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cosec थीटा हो गया। जानकार बच्चा जानता है cosec माने 1/sin, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/2, sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, जो कि फिजिबल है। हाँ या ना? अरे पॉसिबल है, 1 से छोटा है ना? हाँ या ना? अरे sin थीटा अगर कल को 1 से बड़ा हो जाता तो फड़फड़ा उठता। हाँ या ना? तो ये तो फिजिबल है। इसका मतलब ये अगर फिजिबल है तो इसका मतलब इसका 0 होना बे फिजिबल है। तो y जिस दिन ये 0 होगा, 0 में से कुछ जुड़ेगा, इससे नीचे दे ही नहीं सकता। ये अपना मिनिमम में 12 जोड़ेगा, वो मिनिमम होगा। तो y मिनिमम इज इक्वल टू होल स्क्वायर का मिनिमम प्लस 12, दैट इज 0 प्लस 12 और 12, और y का मैक्सिमम काहे को इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हो आप? बताओ, अरे बोलो, क्या इनमें से कोई इनफाइनाइट दे सकता है क्या? कॉसेक दे सकता है। जिस दिन वो इनफाइनाइट देगा, प्यार से इनफाइनाइट लगेगा, तो आंसर विल बी इनफाइनाइट।
हालांकि आपकी सोच पूरी नहीं थी, आप सही सोच रहे थे कि 1 हो सकता है, लेकिन ये इन्फिनिट दे सकता है, लेकिन माइनस इन्फिनिट कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ नहीं, स्क्वायर है ना। हाँ, तो अगर देखा था तो रेंज कहां से कहां तक निकले, रेंज निकले 12 to इन्फिनिट। सही है ना। मिसलेनियस, मिसलेनियस है ना भाई। मिसलेनियस में आप अगड़म बगड़म कैसे भी भाग सकते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है ना। उनमें से पहला एग्जांपल है, ले लें, उम्मीद है आप तैयार हैं, क्वेश्चन की तरफ देख लें, है ना भाई। जैसे सपोज कीजिए किसी ने क्वेश्चन में पूछा रेंज ऑफ y इक्वल टू में sin 3x अपॉन x sin x। ये हमारे पीछे के किसी भी कहानी से नहीं मिलता जुलता, ना तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, ना आर्ग्यूमेंट बदल के कि किसी का होल स्क्वायर बना लो, किसी तरह की कहानी से नहीं मिलता हुआ। तो सबसे बढ़िया है ऐसे क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करने के लिए पहले से तोड़ दो। sin 3x कहता है मेरी वैल्यू होती है 34 नंबर की, बस याद आया। अपॉन में नीचे कितना sin x, याद आया। तो y इज इक्वल टू बच्चा मात्र 3 - 4 sin स्क्वायर x। हाँ या ना, क्या ख्याल है आपका। अब एक बात जल्दी से सोचो कि क्या आप इनमें से किसी की भी रेंज जानते हो। जब सॉल्व कर लिया, थिंक अबाउट द रेंज। 3 क्या तो कुछ हो नहीं सकता कांस्टेंट, 4 का कुछ नहीं पता, लेकिन sin स्क्वायर x की रेंज पता है। sin स्क्वायर x की रेंज किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0, किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, और टॉप वैल्यू sin स्क्वायर की 1, तो रेंज है 0 to 1, राइट है ना भाई। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि आप कह दो कि sin स्क्वायर x विल रन फ्रॉम 0 to 1, तो -4 sin स्क्वायर x विल रन फ्रॉम, बोलो अगर मैं -4 से गुणा कर दो तो -4 के अंदर भी गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा 0, -4, उल्टा पढ़ेंगे। दैट्स अनदर थिंग। आगे देखो 3 जोड़ा है इसने, 3 इसके आगे जोड़ा, हम भी जोड़ दें क्या। अगर मैंने 3 जोड़ दिया तो 3 जोड़ते ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 3, तो रेंज 3 - 4 sin स्क्वायर x की -1 to 3, तो y बिलोंग्स टू -1 to 3, दैट इज आंसर। लेकिन सुनो एक और बात, इसको कुछ लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। मेथड 2 भी सुनना। क्या आप ये बात मानने के लिए तैयार है कि 4 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 - y। अरे इसको उधर उचका दिया, इसको उधर उचका दिया। क्या आप ये भी मानते हैं कि sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4 3 - y/4 सीधा, हाँ या ना। अब नाउ यू नो कि sin स्क्वायर x भैया विल रन फ्रॉम 0 to 1, इसका मतलब 3 - y/4 भैया ऑल्सो रन फ्रॉम 0 to 1। आपको वही तक जाना है, एक एक कांटा हटाना है। पहला कांटा 4 हटाने के लिए 4 से गुणा कर दो, 4 की तीनों से गुणा, 0 के असर नहीं हुआ, 3 - y, और इधर कितना हो गया 4। अगला कांटा आगेगा 3 हटाने के 3 घटाओ, घटा दो। अगर मैंने 3 घटाया तो 3 घटाते ही या तो रहेगा -3, यहां से 3 - 3 0, बचेगा -y, और इधर कितना 1। नहीं आई समझ में, अरे 3 घटा दिया हर किसी में, है ना। अगला कांटा कौन, -y की y से गुणा कर दो। ध्यान से सुनना, y की अगर मैंने -1 से गुणा करे तो सारे साइन बदल जाएंगे, -y विल बिकम y, ये बन जाएगा -1 एंड इट बिकम्स 3, तो y बिलोंग्स टू -1 to 3। क्या वही आंसर आया। एक तरफ ओपन होगा, 3 नहीं ले सकते, 0 अगर साइन, वो अलग स्टोरी। पहले यहां तक तो बात खत्म करने दे, उसके बाद ही तो चलूंगा, है ना। अब इसकी बात भी सुनो। कहानी की शुरुआत में एक लफड़ा क्या है, पहले यहां तक रेंज समझ में आ गई। हाँ, अब इसके बाद में ओपन और क्लोज को देखने के लिए ये चेक कर लो कि sin x के तकलीफ कब कब हो सकती है। हमारे को पता है शुरू की कंडीशन में sin x कैन नॉट बी 0, नीचे अगर sin x ने 0 दे डाला तो रॉकेट बन जाएगा, ये इन्फिनिट लगेगा, हाँ है ना, सही है ना। तो इसका मतलब sin x को 0 रोको। अब चेक कर लो sin x 0 पे क्या दे रहा था। sin x 0 होता तो क्या क्या लफड़ा कर सकता था। sin x का 0 कब कब हो सकता है, पहले चेक करो।
साइन एक्स 0 कब कब हो सकता है? एन पाई पे। अच्छा, एन पाई पे कैसे चेक करेंगे हम? देखो जरा, इसका मतलब मैं साइन स्क्वायर एक्स का